बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं एफजी टेक सर्विसेज। खुशामदीद करता हूं आप सबको अपने इस चैनल पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में रहते हुए कैसे आप लोग फाइवर पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। न सिर्फ अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं बल्कि अपनी गिग को कैसे तैयार कर सकते हैं एक बेहतरीन तरीके के साथ, एक प्रोफेशनल तरीके के साथ, ताकि आप लोग आज से ही अर्निंग करना शुरू कर दें। पाकिस्तान के बढ़ते हुए मसाइल तो बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन कमाना तो है भाई, किसी ना किसी तरीके से तो कमाना है। तो क्यों ना फाइवर के जरिए ही अर्निंग शुरू की जाए। दोस्तों, फाइवर पर कमाना जो लोग ये कहते हैं कि बहुत ही मुश्किल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद फाइवर पर काम किया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस टाइम नंबर 1 पर फाइवर फ्रीलांसिंग के ज़रिए जाना जाता है। इसके बाद अपवर्क भी है, freelancing.com है और बहुत सारी पीपल पर आवर भी है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ज़रिए आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करना सीख जाएंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गूगल क्रोम को ओपन करते हैं और यहाँ लिखते हैं गूगल में जाकर फाइवर, एंटर। सबसे पहले वाले लिंक पर क्लिक करेंगे और ये हो जाएगा फाइवर का मेन पेज ओपन। इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे बिकम अ सेलर। तो यहाँ पर ये हमसे कहेंगे साइन इन या ज्वाइन, एक ही बात है, ठीक है। और अगर तो आप लोगों के पास गूगल की आईडी पहले से मौजूद है तो उसे यहाँ पर आप लोग एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो फेसबुक के साथ मेरा मशवरा है कि आप लोग फाइवर को कनेक्ट बिल्कुल मत कीजिए। उसकी कुछ वजूहात हैं कि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल ये आपका बिजनेस का अकाउंट बनने जा रहा है, आपने यहाँ से अर्निंग करनी है, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करनी है। अगर आप लोग फेसबुक के साथ इसे कनेक्ट करेंगे, खुदा न खास्ता कल को फेसबुक की आईडी बैन हो जाए या कोई ऐसा मसला हो जाए तो आप लोगों को बहुत दिक्कत आएगी। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मेरा मशवरा आपको ये है कि आप लोग सिंपल कंटिन्यू विद गूगल किया करें, ठीक है। तो ये पेज हमारे सामने आ गया। यहाँ पर लिखा है कि अपने गूगल के अकाउंट को फाइवर के साथ कनेक्ट करें टू कंटिन्यू टू फाइवर। मैं ये वाली आईडी को कंटिन्यू करता हूँ और करता हूँ नेक्स्ट। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फाइवर का अकाउंट क्रिएट। सबसे पहले तो भाइयों यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, और इसको सबसे पहले भाई यहाँ पर कन्वर्ट करो, बाकी बातें बाद में। यहाँ पर जो PKR जो करेंसी आ रही ना, इसको कर लो पहले डॉलर्स में कन्वर्ट, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज़ें वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हम लोग आएंगे और प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जैसे प्रोफाइल खुलेगी आप लोगों ने कुछ सेटिंग्स करनी है, कुछ जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एंटर करनी है। तो आपका जो अकाउंट है फाइवर का वो प्रोफेशनल तरीके से तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आकर सबसे पहले आप लोग अपना प्रोफाइल पिक्चर सेट करेंगे। लेकिन दोस्तों प्रोफाइल पिक्चर आपकी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आप लोग प्रोफेशनल लगें। ऐसा नहीं है कि आप लोग सेल्फी ले रहे हैं और बाग में खड़े हैं, साथ में आपके दोस्त भी खड़े हैं, तो ऐसा काम आपने नहीं करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये प्रोफेशनल काम होगा। प्रोफेशनल लोग यहाँ पर आएंगे, आपको सर्च करेंगे, देखेंगे, आपका पूरा बायोडाटा सर्च करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारी सेटिंग्स अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ही लाइन में आप लोग ये लिखेंगे कि आप लोग क्या हैं। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन लाइन। आप लोग बताएं कि मैं क्रिएटर हूँ, मेकर हूँ, यूट्यूबर हूँ या क्या हूँ, फ्रीलांसर हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ आई एम अ फ्रीलांसर, ठीक है। आप लोगों ने अपनी पसंद से जो आपको बेहतर लगे आपने यहाँ पर अपडेट कर देना, ठीक है। तो ये हो गया अपडेट। इसके बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना और यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। डिस्क्रिप्शन क्या होगी, यहाँ पर हम लोग किसी की भी गिग्स खोलकर देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्शन कैसी लोग लिखते हैं। तो आप लोगों ने भी ऐसी ही मिलती जुलती डिस्क्रिप्शन यहाँ पर एंटर करनी है अपने हिसाब से, जो प्रोफेशनल लगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ग्राफिक एंड डिज़ाइन ओपन करता हूँ, लोगो एंड डिज़ाइन पर क्लिक करूँगा और देखता हूँ कि यहाँ पर जो मेरे सामने रिज़ल्ट आ रहा है उसमें लिखा हुआ है कि 3D लोगोस चाहिए। कैसा चाहिए आपको लोगो। फ़िलहाल मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये सब तमाम की तमाम गिग्स मेरे सामने मिक्स जो है वो ओपन हो गई। हर तरह के लोगो इसमें लोग बना रहे हैं। तो कोई भी एक ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो इस गिग के डिस्क्रिप्शन में देखता हूँ कि इसने क्या लिखा। नीचे आए तो यहाँ लिखा है अबाउट द सेलर।
तो यहाँ पर उनका एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन है जो हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर सिंपल से उससे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, आप लोगों ने अपने हिसाब से करना है। तो नेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज आपकी क्या है, बेसिक इंग्लिश है, और भी ऐड करना चाहते हैं पंजाबी, आप अगर बोलना जानते हैं तो यहाँ पंजाबी ऐड कर लें। उर्दू तो मस्ट है ना भाई, ये देखें उर्दू। ठीक है, उर्दू का लेवल कैसा है आप लोगों ने लेवल लिखना है। मैं लिखता हूँ बेसिक, तो इसे ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 हो गई। इसके अलावा अगर आप लोग एक और लैंग्वेज भी जानते हैं, जैसे मैं पंजाबी भी जानता हूँ, मैं यहाँ पंजाबी लैंग्वेज भी ऐड करूँगा। ये मुझे इंडियन लैंग्वेज पंजाबी लैंग्वेज बता रहा है, लेकिन खैर मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। तो उसके बाद देखें आप लोगों के कौन कौन से सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो यहाँ पर आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी है, इसे मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना। स्किल्स आपको कौन कौन से आते हैं आपने यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, मुझे स्किल आता है डिज़ाइनिंग का, तो मैं डिज़ाइन पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद एक्सपीरियंस कैसा है, बिगिनर हूँ, इंटरमीडिएट हूँ, एक्सपर्ट हूँ, मैं एक्सपर्ट लिख लेता हूँ ऐड। उसके बाद एजुकेशन क्या है वो यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मेजर चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ना ज़ाया हो। उसके बाद सर्टिफिकेशन क्या है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मेन सेटिंग्स। ठीक है, उसके बाद अब जो असल बात है वो ये है, क्रिएट अ न्यू गिग पर आप लोग आ जाएं। क्रिएट अ न्यू गिग पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आई विल डू, आगे उसने ऑप्शन छोड़ दिया आप लोगों के लिए कि आप लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं जो आप लोग सर्विस देना चाह रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, तो कोई भी गिग तैयार करने से पहले आई विल खुद से लिखा आएगा और उसके बाद मिनिमम कैरेक्टर आपने 15 एंटर करने हैं और मैक्सिमम 80 तक आपने उसको लेकर जाना है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने अभी एक गिग ओपन की थी, इसे मैं देखता हूँ इसका डिस्क्रिप्शन में क्या है। टाइटल, इसका टाइटल ये है, आई विल डिज़ाइन 3 फ्लैट मिनिमलिस्टिक लोगो डिज़ाइन। तो इसी को मैं लेकर जाता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो जस्ट परफेक्ट वो कह रहा है। ठीक है, इसके बाद आप लोग लोगो डिज़ाइन के बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि आई विल डिज़ाइन 3 फ्लैट मिनिमलिस्टिक लोगो डिज़ाइन एंड बैनर्स, कुछ भी जो आप लोग जानते हैं। ठीक है, अपने काम के हिसाब से। तो कैटेगरी क्या है, ग्राफिक एंड डिज़ाइन, सिंपल। सेलेक्ट अ सब कैटेगरी, लोगो डिज़ाइन, ब्रांड स्टाइल, आगे बहुत कुछ है। फॉर स्ट्रीमर्स ये नहीं, मैं लोगो डिज़ाइन फ़िलहाल लिखकर इसे एंटर करता हूँ। तो देखें वो सजेस्टेड भी दे रहा है कि आप लोग ये भी एंटर कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं तो देखते हैं कि गिग का मेटा डेटा क्या है। 3D लोगो आप बनाओगे, विंटेज बनाओगे, हैंड ड्रॉन, कार्टून्स, मिनिमलिस्टिक, वाटर कलर, जो आप लोग करना चाहते हैं, या अदर्स पर क्लिक कर दें अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, या अगर आप लोग तमाम के तमाम ये बनाना जानते हैं तो अदर्स पर क्लिक कर दें। ठीक है, उसके बाद थोड़ा नीचे आएँ तो यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं दोस्तों, कीवर्ड्स ये होते हैं, देखें जो आपके यूज़र, आपके जो क्लाइंट है जो आपसे सर्विस लेना चाह रहा है, ठीक है, वो जब भी फाइवर के सर्च में यहाँ जाकर कुछ भी टाइप करता है तो इसे बोलते हैं कीवर्ड। जैसे मैं लिखता हूँ लोगो डिज़ाइन, तो मैं डिज़ाइन लिखता हूँ तो देखें यहाँ पर 2,27,861 कैटेगरीज मेरे सामने आ गई। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर डिज़ाइन के बजाय डिज़ाइंस लिखता हूँ तब क्या होगा, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोगो एंड बैनर्स, तब देखता हूँ कि ये देखें यहाँ पर सर्विस कितनी थी, 2 लाख, उस वक्त सर्विस थी 2,27,000 और अब है 4,648। ठीक है, ये होते हैं कीवर्ड्स। जैसे लोग फाइंड करते हैं तो आपकी जो ये गिग होगी वो कितनी जल्दी ऊपर आएगी, कितने अच्छे कीवर्ड्स आपके हैं, ये डिफाइन करता है आपके इस चीज़ को। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोगो, क्रिएट लोगो। ठीक है, ये एक कीवर्ड। उसके बाद मैं लिखता हूँ क्रिएट बैनर्स। ठीक है, तो उसके बाद मैं लिखता हूँ एंटर। उसके बाद मैं लिखता हूँ क्रिएट विजिटिंग कार्ड्स। ठीक है, ये भी लिख के एंटर।
तो आप 5 जो टैग्स हैं मैक्सिमम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, जो कि आपकी गिग को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3D लोगोस, ठीक है, ये 4 हो गए। और अब मैं लिख लेता हूँ ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है, ये हो गए 5। उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल से क्लिक करूँगा और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। तो वो क्या कह रहा है, कोई ना कोई लोगो ज़रूर सेलेक्ट करें, तो मैं इसे कर लेता हूँ भाई। फाइल फॉर्मेट क्या है, फाइल फॉर्मेट आपकी क्या होगी, JPG होगी या PNG होगी या PSD होगी, फोटोशॉप होगी, या आप CDR की फ़ाइल उसे सेंड करेंगे कोरल ड्रा की। तो मैं इलस्ट्रेटर पर भी क्लिक कर देता हूँ, PDF पर भी कर देता हूँ, और इन 2 को रहने देता हूँ। तो इसके बाद वो कह रहे हैं लोगो टाइप भी ज़रूरी है। कैसा है लोगो टाइप, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो आपको आता है, जो आपको समझ में आता है, वहाँ पर क्लिक कर दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। दोस्तों ये हम लोग जब गिग तैयार करते हैं तो सबसे बेसिक जो है, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये पेज है आपका, ठीक है। आपने कीवर्ड्स तो दे दिए, जो अपनी गिग है उसका टाइटल भी दे दिया, SEO भी कर ली उसकी थोड़ी सी, बाकी मैं मज़ीद आपको समझा दूंगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने बेसिक जो है ना पैकेज, उसके नाम सेलेक्ट करने हैं कि आपका जो बेसिक पैकेज है। ये फाइवर वालों ने आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं, जो लोग अच्छे से अच्छा काम चाहते हैं उनके लिए प्रीमियम का पैकेज रखा है। जो उससे ज़रा कम जो बजट में काम करवाना चाहते हैं उसे स्टैंडर्ड पैकेज में वो ले आते हैं, और जो नॉर्मल जो रेगुलर काम करवाते हैं उसको उन्होंने नाम दिया है बेसिक का। आप अपने पैकेज का कोई भी नाम रख ले। मैं जब काम करता था तो मैं अपने पैकेज का नाम यूँ रखता था, सिल्वर। बेसिक जो पैकेज था वो सिल्वर था मेरा, ठीक है। उसके बाद गोल्डन रखता था, और यहाँ पर रखता था डायमंड, ठीक है। आप लोग कोई भी अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लें, ये भी रख लेंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। और उसके बाद डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ योर ऑफरिंग, आप क्या ऑफर कर रहे हैं अपने क्लाइंट को ये बताएं, ठीक है। तो हमने ये वाला गिग ओपन किया था, तो देख लेते हैं इसने क्या यहाँ पर पैकेज दिया। देखें वो कह रहे हैं कि स्टार्टर पैकेज है मेरा, 3 लोगो डिज़ाइन करूंगा विद हाई रेजोल्यूशन एंड ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड एंड वेक्टर सोर्स फाइल्स भी दूंगा साथ में, ठीक है। मैं भी इसको ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि स्टैंडर्ड क्या है पैकेज आपका, तो मैं स्टैंडर्ड को भी ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आप लोगों ने खुद से प्रोफेशनल तरीके से आपने सोच समझकर अपना ये पैकेज रखना है, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। प्रीमियम पर आ जाएं तो यहाँ पर वो और भी मज़ीद कुछ बता रहे हैं, तो इसे भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं भाई पेस्ट। उसके बाद डिलीवरी टाइम क्या है, मिनिमम जो ये होता है ना भाई बेसिक वाला, उसके लिए लोग कहते हैं 24 घंटों में हमें सर्विस चाहिए, तो 1 डे मस्ट है। और ये इसमें आपको 1-2 दिन मिल जाते हैं, इसको आप सेकंड डे 2 डेज़ कर लें, ठीक है। तो ये है, ये आपकी मर्ज़ी है, 3 डेज़ या 4 डेज़, जितना आप बजट के हिसाब से, जितना बड़ा काम है, प्रोजेक्ट लंबा है तो 4 दिन, अगर इजी काम है तो 3 डेज़, ये डिपेंड करता है आप लोगों पर। उसके बाद रिविजन्स कितनी बार करेंगे, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो इसमें कर लें 1 बार, ठीक है, इसमें कर लें 2 बार, और इसमें कर लें, कुछ लोग लिखते हैं अनलिमिटेड, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाता है, आप 4 लिख लें, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड, यहाँ पर 1, ठीक है, यहाँ पर 2, और यहाँ पर भी कर लें 4, डजंट मैटर। लोगो ट्रांसपेरेंसी भी है, ठीक है, इसमें रहने देते हैं, इसमें दे देते हैं और इसमें भी दे देते हैं, जबकि बेसिक में नहीं देते, ठीक है। तो प्रिंटेबल फाइल होगी, यस ऑफ कोर्स। वेक्टर फाइल होगी, वेक्टर फाइल प्रीमियम में हम देते हैं, और तो मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। आपने अपने हिसाब से, पैकेज के हिसाब से उनको बताना है कि भाई मैं इस पैकेज में आपको ये चीज़ें सब दूंगा और इस पैकेज में नहीं दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। अगर किसी भी बात की आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लें।
तो भाई वन बाय वन तो मैं सबके ऊपर क्लिक नहीं करूँगा, फिलहाल आपको मैं मेन चीज़ें बता रहा हूँ। तो यहाँ पर भाई आप लोग से इससे सेलेक्ट करेंगे जो बेसिक पैकेज है $5 का है, ठीक है। तो जो इससे थोड़ा सा ज़्यादा है वो है $10 का, और इससे बड़ा जो है वो है $25 का, ठीक है, यानी कि ये वाला प्रीमियम डायमंड। तो नीचे आ जाए, बेसिक आई विल डिलीवर इन ओनली 1 डे, ओके, क्योंकि ये बेसिक है जो आपने लिखा था, और ये आपने लिखा था 2 डे, और यहाँ पर आपने लिखा था 4 डे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज करना चाहते हैं उन्हें फास्ट डिलीवरी के लिए तो वो आप लिख सकते हैं $5, $10। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कह रहा है मैं 4 दिन में नहीं, मैं 3 दिन में लेना चाहता हूँ, तो आप 10 उससे डॉलर एक्स्ट्रा मांगेंगे, ठीक है। ये लिखने का ये मकसद है। तो यहाँ पर आप 1 डे लिखेंगे, और यहाँ पर 1 डे तो मस्ट है भाई, ठीक है, ओके। उसके बाद एडिशनल रिविजन्स के कितने पैसे आप चार्ज करेंगे ये भी उनको आपने बताना है। एडिशनल रिविजन्स के आप $5 लिख दें, 1 दिन में डिलीवरी करेंगे, ठीक है। एडिशनल लोगो अगर वो कोई बनवाता है तो भी आप $5 ही सेलेक्ट कीजिए। मेरा तो मशवरा भाई यही है, वरना क्लाइंट नाराज़ हो जाता है। तो 3D मॉकअप, इसके लिए भी आप अपने हिसाब से यहाँ डॉलर सेट कर लें, और डिलीवरी कब देंगे, 1 दिन में, ठीक है। सोर्स फाइल उसको साथ देंगे, ठीक है। अगर वो आप उस पर पैसे रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ आप ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्टेशनरी डिज़ाइंस, इस पर भी ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये ज़रूरी नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया तो ये हमें लेकर जाएगा सीधा हमारी जो गिग बनेगी उसकी डिस्क्रिप्शन पर। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने क्या लिखना है ये देखें। तो यहाँ पर ये कुछ रिव्यूज़ आए हुए हैं इनके क्लाइंट्स के, और यहाँ पर लिखा है अबाउट दिस गिग, तो इसे कर लेंगे पूरे का पूरे को कॉपी, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, आप लोगों ने खुद से एक प्रोफेशनल सोच कर क्रिएट करनी है, ठीक है। तो मैंने फ़िलहाल यहाँ तक इसे कर लिया कॉपी, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया, ताकि लोगों को ये पता चले कि इस गिग में आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छे से अच्छा और शॉर्ट से शॉर्ट आप लोगों ने बनाना है। तो ये तकरीबन गिग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर वो कह रहे हैं सेव एंड प्रीव्यू, हमें दिखाएं कि कैसी लग रही है हमारी गिग तैयार होने के बाद। तो क्लाइंट जब भी आपकी गिग पर आएगा वो ऐसे देख पाएगा आपकी गिग को, इस तरह से, ठीक है। आई विल डिजाइन 3 फ्लैट मिनिमलिस्टिक लोगो डिजाइन एंड बैनर्स अबाउट दिस गिग में जाके वही सब कुछ, और अबाउट में अबाउट दिस सेलर जैसे कि हमने यहाँ पर इन भाई साहब को देखा कि अबाउट दिस सेलर में क्या इन्होंने ऐड किया, और इसी तरीके से हम लोगों ने भी यहाँ पर ऐड किया। इसी के नीचे आप लोग देखें कि आपकी डिस्क्रिप्शन भी वही चीज़ सब बन के आ गई। यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना है, ना कि इसका लिखना है, ठीक है। ये वही वाली मैंने डिस्क्रिप्शन कॉपी की थी। तो देखें भाई, ये हो गया सेम वही चीज़। सिल्वर का पैकेज है आपका $5 का पैकेज था, जिसके हिसाब से आपके 1147 रुपये बने। तो यहाँ जो आपने ऐड किया वो यहाँ पर शो हो रहा है। स्टैंडर्ड में जब कोई जाएगा तो वो गोल्डन पैकेज दिखेगा, और ये उसकी होगी प्राइस, और प्रीमियम में जब कोई जाएगा तो ये जो आपने ऐड किया वो सब देख पाएगा। रिविजन्स कितनी हैं, डिलीवरी कब दे रहा है, ये सब कुछ हो गया तैयार। कॉन्टैक्ट सेलर, यहाँ जब भी वो आपको ऑर्डर करेगा यहाँ पर क्लिक करेगा और आपसे बात कर सकेगा। दोबारा वापस उसी पेज पर आते हैं और सेव करते हैं। जैसे मैंने सेव किया वो मुझे ले जाता है नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पर लिखा होता है रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट क्या है? गेट ऑल इन्फॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम बायर टू गेट स्टार्टेड, ठीक है। अगर आप लोगों ने बायर को कोई बात बतानी है अपने बारे में तो आप उसे बता सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। जब भी आप लोगों से वो क्लाइंट जो है आपको ऑर्डर प्लेस करेगा, एक बार वो आपसे पहले कॉन्टैक्ट कर पाएगा, ये आपने यहाँ पर मेंशन करना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो ये हो गई इस तमाम के तमाम चेंजेस जो हैं सेव। तो सेकंड लास्ट स्टेप हमारा जो है वो ये है कि शोकेस योर सर्विस इन अ गिग गैलरी, ठीक है।
यहाँ पर वो आपके 3 इमेजेस मांग रहा है जो आप लोगों ने अपनी गिग के हवाले से उसको देने। जैसे कि ये है, आप लोग जो भी सर्विस दे रहे हैं उसके ऊपर आप लोगों ने एक अच्छी सी प्रोफेशनल सा थंबनेल बनाकर गिग तैयार कर लेनी है और क्लाइंट को ये बताना है कि भाई मैं ये सर्विस दे रहा हूँ, जैसे कि इन्होंने ये लिखा। और उसके बाद एक ये वाला है, ठीक है। 3 थंबनेल अच्छे क्रिएट कर लेने हैं, ठीक है, और उसको यहाँ पर ऐड कर लेना है। मैंने एक गूगल से फ़िलहाल आपको समझाने के लिए ये वाला थंबनेल डाउनलोड किया था, तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि गिग का जो थंबनेल है वो कैसे अपलोड करना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर एक थंबनेल ऐड कर सकते हैं और नीचे आए तो यहाँ पर आप लोग वीडियो भी बनाकर एक छोटी सी, जैसे एक फिल्म सी होती है, वो बनाकर यहाँ पर ब्राउज करके उसे भी अपलोड कर सकते हैं। तो इसके ये साइज़ वगैरह उन्होंने लिखे हैं कि 75 सेकंड से ज़्यादा वो फिल्म नहीं होनी चाहिए और 50 MB से स्मॉलर होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोग कोई PDF बनाकर अपना अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, इससे भी क्लाइंट को काफ़ी मदद मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर क्लिक किया और सेव एंड कंटिन्यू। तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो लोगो टाइप कैसी है, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद कस्टम टैग्स में आप क्या लिखना चाहते हैं, मैं लिखता हूँ लोगो, 3D लोगो, कंटिन्यू और फिर से सेव एंड कंटिन्यू। तो हम लोग आ गए हैं अपने लास्ट स्टेप पर, स्टेप नंबर 6 पर, और जहां पर लिखा है यू आर ऑलमोस्ट देयर, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर मोस्ट डन विद योर फर्स्ट गिग। आपने अपनी फर्स्ट गिग को तैयार कर लिया, ठीक है। तो यहां पर हम लोग करेंगे वेरीफाई नाउ। कंट्री ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया और यहां पर मैं लिखता हूं अपना मोबाइल नंबर, वेरीफाई बाय SMS पर क्लिक करता हूं। तो एक कोड आ गया मेरे मोबाइल नंबर पर, इसे मैं जस्ट एंटर करूंगा और सबमिट कोड पर क्लिक कर दूंगा। सबमिट कोड पर क्लिक करता हूं तो फोन नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड, नेक्स्ट। सीक्रेट क्वेश्चन अपनी मर्जी का आप लोग सेलेक्ट करके यहाँ पे उसका आंसर दीजिए। तो इसे कर दें फिनिश। तो ये हो गई आपकी गिग अपलोड, ठीक है। आपकी गिग प्रोफेशनल तरीके के साथ अपलोड हो गई है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें मैंने कोई भी चीज़ आपको समझाने में कंजूसी की हो या आप लोगों से छुपाई हो। ये पेड कोर्सेज में भी नहीं बताया जाता, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दी हैं। तो ये था दोस्तों फाइवर का अकाउंट। सिंपल तरीके से हम लोगों ने फाइवर के अकाउंट को क्रिएट कर लिया, बहुत ही आसानी के साथ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी समझ आया होगा। इसके बाद आप लोग अर्निंग करना शुरू कर देंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आई, कोई परेशानी आई, कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे DM करें या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपको उसका फौरी तौर पर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पेड कोर्सेज को खरीदना है और अगर आप लोग YouTube या YouTube की SEO के मुतालिक कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो WhatsApp के लिंक पर कॉन्टैक्ट करें। अर्निंग एंड लर्निंग के लिहाज से टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लेकर आता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले एक और अच्छे और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।